नाज़रीन, क्या इंसान मौत को शिकस्त दे सकता है? क्या मौत से फ़रार इख्तियार कर सकता है? मौत से बच सकता है? अज़ल से लेकर अब तक यानी रोए ज़मीन की शुरुआत से लेकर आज तक साइंसदान इस कोशिश में लगे हैं कि मौत को शिकस्त देकर ज़िंदगी को तवील किया जाए। और ख़ास तौर पर यूरोप में, अमेरिका में जो साइंसदान हैं, इस हवाले से आए रोज़ कोई ना कोई कोशिशें काविशें होती रहती हैं। माजी में अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर जो फ़िरौन मिस्र थे, वो अपनी जो लाशें थीं जब वो मर जाते तो वसीयत करते थे, इसलिए उनको हनूद करते थे कि देर तक उनकी लाशें, उनका जाहो जलाल और उनके दौर को लोग याद करते रहें, और वो उनकी लाशें, उनकी डेड बॉडीज़ वो गले सड़े नहीं, वो इस दुनिया में ही रहे। और अब ख़ास तौर पर ये एक बहुत बड़ा इनकलाब जो अमेरिका में अमेरिकी साइंसदानों ने एक ऐसी लेबॉर्ट्री तैयार की है जिसका नाम है एल्सडर। उसमें अब तक, और उसमें ये है कि 2 लाख देकर आप अपनी बॉडी को सालों तक उसको उसमें 196 माइनस यानी 196 सेंटीग्रेड माइनस में अपनी बॉडी को फ्रीज़ कर सकेंगे। और फिर साइंसदानों का मंसूबा ये है कि अपनी बॉडी को जब वो चाहेंगे उसको दोबारा उसी फ्रीज़र से निकाल कर, उसी जो लेबॉर्ट्री है उसका जो प्लांट है उसे निकाल कर उसको दोबारा दुनिया में ले आएंगे। और इस पर अब तक 170 से ज़्यादा अफराद फ्रीज़ हो चुके हैं अमेरिका में, और उनको उस लेबॉर्ट्री एल्सडर जो है वो फ़ी यानी बॉडी $2 लाख चार्ज कर रही है। और अमेरिका में बहुत कामयाबी के साथ धड़ाधड़ मरीज़ और ऐसे बच्चे जो कैंसर या दीगर मूजी अमराज में हैं, जो यानी कि शिकार होते हैं और जिनका लग रहा होता है कि वो बच नहीं सकते, वो उसमें अपने आप को अंदराज करा रहे हैं। और बाज़ लोग अपने सर को भी फ्रीज़ करा रहे हैं ताकि वो टेंशनों से और इस तरह से ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को लंबा करें। नाज़रीन, क्या ये मंसूबा कामयाब होगा? मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तारीख़नामा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की मालूमाती और तारीख़ी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, ये तो अज़ल से कोशिश है इंसान की कि वो मौत को शिकस्त दे, वो मौत को अपने काबू में कर ले और वो देर तक ज़िंदा रहे। इस सिलसिले में फ़िरौन मिस्र ने भी कोशिशें की थी अपने दौर में, उन्होंने भी ऐसी रिसर्च, ऐसे काम किए थे, लेकिन वो भी मौत से नहीं बच सके। बल्कि आप माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने है, जो अपने आप को उससे ताकि ये है कि मैं मौत से बच जाऊं, उसने साइंसदानों की एक टीम रखी हुई थी जो रोज़ाना उसको चेक करती थी, उसको बाकायदा एनर्जी के उसको इंजेक्शन लगाए जाते थे, उसको एंटी जर्म्स यानी कि उसको डेली अद्वियात दी जाती थी, लेकिन वो 50 साल भी नहीं जी पाया। और नाज़रीन, इसी तरह अमेरिका में एक लेडी लिंडा, उन्होंने भी अमीर लेडी है, उसने भी एक साइंसदानों की बहुत बड़ी टीम रखी हुई है, उसने भी इसी लेबॉर्ट्री में अपनी बुकिंग कराई हुई है कि मौत से 1 मिनट पहले मुझे इसी लेबॉर्ट्री में फ्रीज़ कर दिया जाए ताकि मैं देर तक, मैं सदियों तक ज़िंदा रहूं। साइंसदान उस पे उसके साथ बाकायदा एग्रीमेंट भी हो चुका है, अमेरिकी मीडिया में भी आ चुका है। अमेरिका में, यूरोप में इस पर मूवीज़ भी बनाई जा रही हैं कि मौत को किस तरह शिकस्त दी जाए, ज़िंदगी को किस तरह लंबा किया जाए ताकि हम देर तक इस दुनिया को एंजॉय कर सकें, यहाँ रह सकें। लेकिन अब ये फ़र्स्ट टाइम अमेरिका में ये लेबॉर्ट्री जो है, देखें इसका कामयाब तजर्बा हो पाता है या नहीं, क्योंकि 170 से ज़्यादा अफराद को इस लेबॉर्ट्री में, इस प्लांट में फ्रीज़ किया जा चुका है कि क्या इंसान सदियों तक इस ज़मीन पर ज़िंदा रह पाएगा। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लेबॉर्ट्री जिसमें लोगों की एक भीड़ लगी हुई है और लोग अपनी परेशानियों से, अपनी मसाइब से
اور اپنی یعنی تکلیف سے بچنے کے لیے عارضی طور پر اس لیبارٹری میں اپنے آپ کو بک کرا رہے ہیں تاکہ وہ موت کو شکست دے کر یہاں پر رہ سکیں. اور ایسے پیشنٹ، ایسے مریض جو یقینی جن کی موت لگ رہی ہوتی ہے، جو یعنی کہ جن کا تقریباً 100% چانس ہوتا ہے کہ یہ مر جائیں گے، وہ بھی اپنے آپ کو اس لیبارٹری میں یعنی $2 لاکھ دے کر وہ وہاں پر اپنے آپ کو فریز کرا رہے ہیں. کیا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا؟ کیا یہ منصوبہ ناکام ہوگا؟ سائنسدانوں کا یہ جس پہ موویز بھی بن رہی ہیں، تو یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.